और एक्सपायरी डेट से अगर बाहर बेचेंगे तो शो नहीं करेगा वो। ठीक है, आओ। हाँ, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करना, F11 करना, F2 बटन प्रेस करना। ठीक है, यहीं पे लिख करके आएगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस कर लेना। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस कर लेना। और कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेना। ठीक, इतना करने के बाद फिर इन्वेंट्री इन्फो में चले आना, स्टॉक आइटम पर चले जाना। जिस आइटम का तुम्हें जो है एक्सपायरी डेट सेट करना, उसके अल्टर में चले जाना। यहाँ जैसे मान लो नोकिया 1 है, मुझे इसका जो है एक्सपायरी डेट सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख के आ रहा मेंटेन इन बैच, इस वाले ऑप्शन को यस करना। मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब से डेट, कब जो तैयार किया जा रहा है, और एक्सपायरी डेट कब तक उसका आखिरी दिन होगा। ठीक है, कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेना, तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद। अब इस माल को हम खरीदते हैं, तो माल खरीदेंगे तो उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो है एक्सपायरी डेट दोनों हमें डालनी होगी। आना यहाँ से, तो F9 माल खरीदते हैं तो 1 जून दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अप्रैल कर लेता हूँ, 1 अप्रैल 2025। ठीक है, खरीदारी कर रहे हैं हम 1 अप्रैल को, अमीर होलसेलर से परचेज कर रहे हैं स्पेस आइटम, जिसका सेट किए रहेंगे यही है। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल इसको कर देना, स्पेस बटन दबाना, कहाँ खरीद कर रखना, मान लो मुझे यहाँ पे रखना। ठीक, तब यहाँ से पूछ रहा बैच का नाम क्या होगा, तो मान लो मैं यहाँ से न्यू कर देता हूँ, तो अप्रैल से मई तक का बना लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ अप्रैल से कहाँ तक का, मई, अप्रैल मई, 1 महीने का बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो यानी कि जब भी मैं आइटम मेरे गोदाम कब तक शो करेगा, अप्रैल से मई तक की जो बेचेंगे तो शो करेगा, उसके बाद बेचेंगे तो नहीं शो करेगा। ठीक है, कितने पीस, ठीक है, अप्रैल से मई में जो है 10 पीस खरीद कर रखना, 2500 का रेट है। अप्रैल यहाँ पे दिखा रहा है, तब यहाँ पे डाल देते हैं मई, मई तक का शो करे। ये बस ऊपर नाम दे देंगे, मेन जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे डाली जा रही है। ठीक है, और एक्सपायरी जो महीना यहाँ पे डाला जा रहा है। कंट्रोल ये कर दो। अब देखो मैं इसी माल को जो बेच रहा हूँ यहाँ से, इसी बैच से उठा करके बेच रहा हूँ। राकेश सेल्स, यही आइटम है। ठीक है, यहाँ से आना, देखो अप्रैल से मई तक का बैच मेरा शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं मई के बाद जो जून में बेचने जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से F2 करके डेट बदल देता हूँ, तो 1/6/2025। अब देखो जब मैं इसको बेचने जाऊँगा यहाँ से, तो मेरे गोडाउन में जो होगा ये देखो बैच मेरा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्राइमरी बैच दिखा, जो मैंने अप्रैल से मई तक का बना रखा था उस बैच का नहीं दिखा रहा। अगर मैं पीछे आकर के F2 करके अगर 1/5/2025 करके अब अगर बेचूँ तो शो करेगा, देखो आ गया बैच। यही है एक्सपायरी डेट। जब माल हमारा एक्सपायर हो जाएगा, उससे हम आगे अगर जाके बेचेंगे आइटम को, तो हमारे जो इस बैच में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यही करना है, बस ज़्यादा आइटम का मतलब एक्सपायरी डेट सेट मत करना, बस 1-2 का जो करके कर लेना इसको। ठीक है, अब इस बैच से जो माल को बेच सकते हो, 10 पीस है तो मान लो मैं 5 पीस बेच रहा हूँ, 2500 था तो 2600 के रेट पे बेच रहे हैं। कंट्रोल ये कर लेना। अब जब अगली बार तुम बेचने जाओगे तो वहाँ कितना पीस बचना चाहिए, 5 पीस बचेगा उस बैच में, देखो। ठीक है, तो यही है एक्सपायरी डेट वाला। ये बैचेस बना लोगे और उससे बेचना होगा, यही करना तुम लोगों को। करोगे कि शट डाउन कर दें।